Hello students, welcome to Dakshina E classroom. We are discussing our part 2 of advanced paper. तो फर्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है कि log ऑफ समथिंग इज इक्वल टू 4। तो कोई इनइक्वालिटी तो है नहीं, इक्वालिटी है। इक्वालिटी में अपने लिए चीजें आसान हो जाती हैं, बस डोमेन का ख्याल रखना होता है, क्रॉस चेक करना पड़ता है। ठीक है, तो क्या आएगा, log हटाएंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 रेज टू पावर 4। ठीक है, अब कई लोग आप सोच सकते हो कि इसको कैसे सॉल्व करें, इसमें या तो हम सबको एक्सपेंड करें इसको लिख करके, ठीक है, कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इतनी जरूरत नहीं थी, आप इसको ज्यादा आसानी से ऐसे कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 का होल स्क्वायर माइनस इसको लिख सकते हो आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बन जाएगा, दो फैक्टर्स बन गए। एक फैक्टर हो गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a प्लस बी लिख लिया, और एक फैक्टर लिख लिया हमने एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आया 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, और यहां से आया आपके पास माइनस x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो x का मतलब 5, या फिर यहां से देखते हैं तो यहां से x क्या मिल रहा है अपने को, 1 मिल रहा है और माइनस 5/2। ठीक है, तो अब देखो एक्चुअली कौन सा x रखा जा सकता है, तो आप देखो x प्लस 1 की बात की गई थी बेस में, तो उसको तो पॉजिटिव रहना पड़ेगा, मतलब ये आपका रिजेक्ट हो गया। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, आगे हमारे पास 1 रखते हैं अगर, तो बेस में आपके पास 2 हो जाएगा, और इधर आपके पास बचेगा 1 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर, मतलब कि 4 का होल स्क्वायर। तो 4 का होल स्क्वायर आपके पास आ रहा है, और अच्छा यहां से माइनस एक्स माइनस 7, सॉरी माइनस एक्स माइनस 7, तो x इज इक्वल टू माइनस 7, ये भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, x को माइनस 7 रखोगे तो बेस तुम्हारा फिर से निगेटिव है, 1 रखने से अपना काम बन जा रहा है, तो ये हमारे पास एक ही सोल्यूशन इसका एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, तो आंसर तुम्हारा 16 होगा ऑल्दो। ठीक है, लैम्डा प्लस 15 पूछा गया है। तो वैल्यू ऑफ x फॉर विच सेटिस्फाइज, तो मतलब इस क्वेश्चन में क्या था, ये वाला स्टेप बस था थोड़ा सा देखने वाला, मतलब ज्यादा आसानी से इस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बढ़िया क्वेश्चन है, log 4 log 2x प्लस, यहां पे देखिए log 4x इज इक्वल टू, जो चीज लिखी हुई है वो क्या है, 3 की पावर में लिखा जा सकता है ना, log 3 7/2। सही है, तो ये तो आपका कितना आ जाएगा, ये तो 7/2 लिखा हुआ है ना, 7/2 एंड 3 कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन, सो इट इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, अब हम इस पोर्शन पे आते हैं। इस पोर्शन में देखिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको करना ये चाहिए कि आपका ये जो log 4 है वो log 2 में बदल जाए, तब आप इस दोनों को क्लब करने का सोच सकते हो। तो आप देखो क्या बनेगा, अगर इसको 2 में लिखता हूं तो 2 स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो बेस का पावर सामने आता है रेसिप्रोकल होके, तो 2 स्क्वायर यहां था अगर, तो यहां पे क्या आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, इतनी बात। फिर यहां पे देखिए आपका log 2 log 4 है, इसको भी चाहो तो कन्वर्ट कर सकते हो, एक और लाइन लिख लेते हैं हम, 1/2 log 2x। ठीक है, प्लस इसको लिख सकते थे आप, इसको भी 2 में बदल लो, log 2 स्क्वायर, तो सामने क्या आ जाएगा, 1/2 log 2x। ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 7/2। ठीक, ये बन गया। ठीक है, अच्छा log 2x तक तो ठीक था, ये हाफ बीच में फालतू में दिक्कत दे रहा है, इसको भी निकाल लेते हैं, तो ये हाफ log 2x को मैं t बोल देता हूं। ठीक है, प्लस यहां से देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, log 2 हाफ प्लस log 2x लिख सकते हैं क्या, mn, तो log m प्लस log n। ठीक है, और इसको भी क्या बोला था हमने, अभी बोला था कि हम t बोलेंगे, इज इक्वल टू 7/2। ठीक है, तो आपके पास 3/2t हो गया, इज इक्वल टू 9/2 हो गया, दैट मीन्स t इज इक्वल टू कितना है आपका 3। ठीक है, t आपका 3 के बराबर है, और अगर आपका t 3 है तो t किसको माना था आपने, इस पूरी टर्म को माना था, तो आपका क्वेश्चन क्या हुआ, log 2x इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स कि इसको log को हटा दो तो बचा क्या, log 2x इज इक्वल टू 2 क्यूब मतलब 8, तो x कितना हो गया आपका 2 की पावर 8। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास ये आसान सा क्वेश्चन दिया है, √0.9, 1 से तो छोटा ही होगा ना, सबसे बाहर वाला log हटा दो, तो log हटाते हम तो क्या लिखते, log 5 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स
ठीक है। अब चूंकि हम बेस एक ऐसा ले रहे थे लॉग का, सबसे बाहर वाले लॉग का, ऐसा लॉग हटाया हमने जिसका बेस 1 से छोटा है, तो जब ये क्वांटिटी इधर जाएगी तो 0.9 की पावर 0 तो लिखा जाएगा, लेकिन इनइक्वालिटी साइन पलट जाएगा। तो आपके पास बचा रह गया अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5, ठीक है, प्लस एक्स लेस देन 5, ठीक है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स पूरे पे है, ठीक है, लेस देन 5, इतना बन गया। क्योंकि अब जब हटाओगे तो ये तो क्वांटिटी 1 से बड़ी थी, बेस 1 से बड़ा था, तो इनइक्वालिटी में कोई चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आप समझो ये भी आपका पॉजिटिव क्वांटिटी मतलब नॉन नेगेटिव, और ये भी आपकी पॉजिटिव क्वांटिटी, तो स्क्वायरिंग की जा सकती है। एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स इज लेस देन 25, सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 20 इज लेस देन 0, एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 4 लेस देन 0, ठीक है। अब देख लो x की क्वांटिटी क्या कही जा रही है कि x हमारा कैसा होना चाहिए, यहां पे से तो आ रहा है कि x बिलोंग्स टू -5 से 4, ठीक। अच्छा, हमें एक और चीज की रिक्वायरमेंट थी, हमें इसकी भी रिक्वायरमेंट थी वैसे कि ये हमारा आर्गुमेंट था, है ना, बाहर वाले लॉग के लिए ये पूरी टर्म हमारे पास आर्गुमेंट का काम कर रही थी। मतलब इसको एक और कंडीशन लगानी पड़ेगी कि ये ग्रेटर देन 0 भी तो होना चाहिए, क्योंकि log अंडर रूट 0.9 के लिए ये पूरी चीज आर्गुमेंट है और आर्गुमेंट को पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये भी हम इधर साइड जोड़ लेते हैं, 5 की पावर 0 1, 5 की पावर 1 5, ठीक है। तो इसका मतलब कि आप इधर भी 1 लगा करके ही शुरुआत करोगे, ठीक है। फिर आपके पास क्या बचा था, ये क्वांटिटी अंडर रूट वाली, तो अंडर रूट तो चलो पॉजिटिव होता ही है डोमेन के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। log 5 का आउटकम जो आएगा, log 5 के अंदर जो क्वांटिटी लिखी है वो पॉजिटिव तो लिखी है ना, ठीक है। जब भी डिफाइंड होगा तो पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, और डिफाइंड होने के लिए क्या चाहिए, अंदर वाली क्वांटिटी आपको पॉजिटिव चाहिए, ठीक है। तो अंदर वाली क्वांटिटी के लिए हम ऑलरेडी किस पोर्शन के लिए बात कर रहे हैं, 1 से 25 के बीच हो तो पॉजिटिव तो हो ही गया ना, एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस एक्स आपका पॉजिटिव तो हो ही गया। तो एक्स आपका कहां से कहां तक आया, -5 से 4, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। तो पहले 3 क्वेश्चंस में देखा जाए तो अच्छे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, पहला क्वेश्चन आप फिर भी इजी ले सकते हो, सेकंड थर्ड अच्छा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए 20% ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक्स बंगाली, 50% स्पीक हिंदी एंड 10% बोथ हिंदी एंड बंगाली, देन पीपल स्पीकिंग आइदर हिंदी और बंगाली इज। तो अब आप इसमें देखिए बंगाली 20% ऑफ द पॉपुलेशन स्पीक बंगाली, 50% हिंदी, तो 50 हिंदी 20 बंगाली, है ना। और क्या कह रहा है कि 10% स्पीक बोथ, ठीक है। तो 10 लोग यहां पे, 20 में से 10 इधर बचे, 50 में से 10 इधर 40 बचे। तो इसमें क्या पूछा गया है, पीपल स्पीकिंग आइदर हिंदी और बंगाली स्पीक, ठीक है, हिंदी और बंगाली वाले, तो कितने हो गए 20 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 40, टोटल 60 लोग हैं। ऐसा नहीं उसने कहा हिंदी और बंगाली, हिंदी ओनली और बंगाली ओनली, नहीं, उसने कहा हिंदी भी बोल लें तो भी ठीक है, बंगाली बोल लें तब भी ठीक है। तो कितने लोग हो गए, H यूनियन B, जो कि कितना है 60 के बराबर, ठीक। नेक्स्ट आते हैं हम 5th क्वेश्चन पे। 5th क्वेश्चन भी हमारा आसान सा क्वेश्चन दिया हुआ है, NA NB हमें दिया गया था और NA इंटरसेक्शन B भी दिया गया था, तो NA डैश इंटरसेक्शन B डैश हमें निकालना था। अब आप देखो A डैश इंटरसेक्शन B डैश कौन सा पोर्शन आएगा भाई, ये वाला पोर्शन आएगा, बाहर बाहर वाला, जो ना तो A में हो ना तो B में हो, ठीक है, ये बाहर बाहर वाला पोर्शन आएगा, यही चाहिए हमें। टोटल यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट थे, 500। 500 में से इसमें कितने थे, A में 100 थे, B में 250 थे, तो A यूनियन B में कितने हुए, A यूनियन B का मतलब है 100 प्लस 250 माइनस 50, ठीक है, तो आपके पास 300 हो गए। तो 300 लोग इन दोनों सर्कल्स में भरे हुए थे, तो बाकी कितनी चीजें बाहर रहेंगी, 200 चीजें बाहर रह जाएंगी, ठीक, ठीक है। तो ये भी आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं नेक्स्ट, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द पावर सेट ऑफ। तो देखो सबसेट्स कितने होंगे, सॉरी पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होंगे। पावर सेट में हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होते हैं, 2 रेज़ टू पावर n, ठीक है, लास्ट टेस्ट में पूछा गया था। पावर सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट, 2 रेज़ टू पावर n, मतलब पावर सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट हुए, P ऑफ A की बात करूं तो 2 क्यूब के बराबर, मतलब 8 एलिमेंट्स हुए। और हमें क्या करना है, हमें पावर सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने, ध्यान देना पावर सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स। तो अब किसी सेट में अगर 8 एलिमेंट हैं तो उसके कितने सबसेट्स बनेंगे भाई, 2 रेज़ टू पावर 8,
ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का आपको हाईएस्ट प्राइम फैक्टर निकालना है, वो आप समझ ही सकते हो कि 256 का सबसे बड़ा प्राइम फैक्टर क्या ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल क्यूब प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल क्यूब। तो आपको क्या करना था, आपने सबसे पहले ऑब्जर्व किया कि जो तीनों चीजें लिखी हुई हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इनका सम कितना है, 0 है। तो अगर x प्लस वाई प्लस जेड आपका 0 है तो x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब कितना होता है भाई, 3xyz के बराबर। तो ये क्वांटिटी कितनी हो गई, 3 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। और डिनोमिनेटर में देखो क्या लिखा हुआ है, a माइनस बी ए प्लस बी है क्या, यही चीज लिखी हुई है ना डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो सब कुछ कट पिट गया, आंसर कितना आ जाएगा, 3 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट आप देखो क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 तक की टर्म दी गई है। तो आपको स्टेप बाय स्टेप जाना होगा। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अगर x माइनस 1 बाई एक्स आपका 3 है तो आप निकाल सकते हो कि x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना होगा, x माइनस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक है, तो 3 स्क्वायर प्लस 2 दैट इज 11, है ना। फिर x की पावर 4 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 की बात करते हैं, वो कितना होगा भाई, तो x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2। तो 11 स्क्वायर माइनस 2 मतलब 119। ठीक है, माइनस 100 आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में हमारे पास रिमाइंडर थ्योरम से क्वेश्चन है। px दिया गया है, qx दिया गया और कहा गया है कि जब x प्लस 1 से डिवाइड किया जाता है या x माइनस 2 से, तो दोनों से ही हमारे पास रिमाइंडर सेम आता है। व्हेन द पॉलिनोमियल्स आर डिवाइडेड बाय x प्लस 1 एंड x माइनस 2 रिस्पेक्टिवली लीव्स सेम रिमाइंडर। ठीक है, तो आइए देखते हैं। x प्लस 1 से मान लीजिए मैंने px को डिवाइड किया, x प्लस 1 when the polynomials are divided by x plus 1 and x minus 2 respectively। ठीक है, x plus 1 से आप जब px को डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा भाई, p माइनस 1। यही कहता है ना रिमाइंडर थ्योरम कि p ऑफ अल्फा के बराबर होगा, और अल्फा यहां पे क्या है, -1 है। फिर p ऑफ -1 आपका किसके बराबर है, q ऑफ 2 के बराबर है। यही कहा जा रहा था। तो p ऑफ -1 का मतलब क्या है, -1 प्लस 1 प्लस 5a माइनस 6 इज इक्वल टू 2 रखने पे 8 प्लस 4a माइनस 24 प्लस 6। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ गया 5a माइनस 6 इज इक्वल टू 4a माइनस 10। तो आपके पास a इज इक्वल टू कितना है, -4 है, और यहां से आप a स्क्वायर प्लस 4 निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आसान क्वेश्चन दिया हुआ है, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 माइनस 7x प्लस 3 लेस देन 0। ठीक है, तो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 लेस देन 0। तो x आपका कहां से कहां तक गया, 1 से 4 तक। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 11th क्वेश्चन है। तो 11th क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 11th क्वेश्चन में देखिए, आप देख सकते हो डिनोमिनेटर में सबका अगर देखें एलसीएम तो x क्यूब प्लस 1 आएगा, है ना। जो पहले वाले का डिनोमिनेटर और दूसरे वाले का डिनोमिनेटर दे रखा है वो क्या है, x क्यूब प्लस 1 के फैक्टर्स ही हैं। तो आपके पास x क्यूब प्लस 1 आ गया, 2 इंटू एक्स प्लस 1 हो गया, माइनस का x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस 2x माइनस 1। ये आपका कैसा है, लेस देन और इक्वल टू 0 है। तो माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 2x यहां से प्लस x यहां से 3x माइनस 2x, तो प्लस x हो गया। 2 माइनस 1, 1 बचा, 1 और 1। ठीक है, ये आपके पास टर्म बन गई लेस देन और इक्वल टू 0। अब आप इसमें से माइनस साइन निकाल सकते हो बाहर, तो आपके पास बचेगा x माइनस 2 x प्लस 1 और नीचे x प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। ठीक है, और नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। माइनस साइन भी हटा दें तो ये इनइक्वालिटी पलट जाएगी, है ना। तो इफेक्टिवली देखो क्या हो रहा है, इफेक्टिवली हमारे पास ये तो क्वाड्रेटिक है और इस क्वाड्रेटिक का d कैसा है, नेगेटिव। तो d अगर नेगेटिव है तो इसको रिमूव कर देते थे, और एक्स स्क्वायर का आप देख सकते हो लीडिंग कोफिशिएंट तो 1 हमने रखा ही है। तो सारे इनिशियल पार्ट स्टैंडर्ड हमने पहले एक्सप्रेशन बना लिया और फिर कहा इसका d नेगेटिव है, इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसको रिमूव कर दिया तो क्वेश्चन इफेक्टिवली बचा ही क्या है,
क्वेश्चन यहीं पे लिख लेते हैं, इतना ही बचा हुआ है। अब आप इसको मार्क कर लो। आपके पास एक क्रिटिकल पॉइंट -1 है, एक क्रिटिकल पॉइंट 2 है। अब -1 2 बार आ रहा है, यहां पे भी यहां पे भी, ठीक है, ध्यान रहे। तो -1 ऐसा नहीं कट करके गायब ही कर दिया, -1 2 बार आएगा, ठीक। तो यहां क्रॉस मार्क रहेगा, तो 2 से आगे पॉजिटिव, यहां नेगेटिव, यहां नेगेटिव। आपको कैसा चाहिए? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए, मतलब आपको x कैसा चाहिए था? ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 वाला पोर्शन आपको रिक्वायर्ड था, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया? 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 49 की पावर 1 माइनस समथिंग और 5 की पावर समथिंग ऐसा दे रखा है, ठीक है। जल्दी 2 रेज़ टू पावर 2 इंटू 49 की पावर में 1 अपॉन 49 की पावर में log 7 2 लिखा जा सकता है। 49 की पावर 1 अपॉन 49 की पावर log 2 बेस 7, ठीक है। प्लस 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं आप? 1 अपॉन 5 की पावर में log 5 4, ठीक, सही है। तो ये कितना आ गया? इज इक्वल टू आपके पास है 2 इंटू 49 की पावर 1, तो 49 नीचे क्या आएगा? 2 और 49 अपनी पोजीशन से इंटरचेंज करेंगे, तो 2 और 49 जब यहां पे आ जाएगा तो log 7 49 मतलब 2, तो 2 और 49 पोजीशन चेंज किए तो क्या बन गया? 2 स्क्वायर, जो कि कितना है? 4 के बराबर है। प्लस आपके पास यहां से कितना आया? तो यहां से आप देखो 4 और 5 पोजीशन इंटरचेंज कर लेंगे, मतलब 1/4, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया आपका? 25, ठीक। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में हमारे पास फिर से आसान सा क्वेश्चन है। इन अ ग्रुप 100 पीपल देयर आर 75 हु प्ले हॉकी, 40 हु प्ले फुटबॉल एंड एवरी पर्सन आइदर प्ले हॉकी और फुटबॉल, हु कैन प्ले ओनली फुटबॉल, ठीक है। डायग्राम बनाते ही साथ क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। कितने हैं भाई? हॉकी वाले 75 है ना, 40 हैं फुटबॉल वाले लोग, और 100 टोटल था, ठीक है। तो आप समझ सकते हो क्या? A इंटरसेक्शन B कितना होगा? NA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू NA प्लस NB माइनस A यूनियन B लिख सकता हूं ना वैसे, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो आपके पास ये 75, ये 40, ये 100, A यूनियन B 100 है, क्योंकि उसने कह दिया कि कोई बाहर नहीं रहने वाला है, किसी की कुछ ना कुछ तो गेम खेलते हैं, ठीक है। तो आपके पास NA इंटरसेक्शन भी कितना आ गया? 75 प्लस 40 माइनस 100 मतलब कि 15। तो यहां अगर 15 लोग हुए तो इधर कितने बचे? 60, ये हॉकी वाले थे, और फुटबॉल वाली साइड में कितने बचे? 25, ठीक। नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास A में 3 एलिमेंट्स हैं, B में 6 एलिमेंट्स हैं। मिनिमम वैल्यू ऑफ A यूनियन B आपको निकालना है। A में 3 एलिमेंट्स, B में 6 एलिमेंट्स, तो A यूनियन B की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? 6 के बराबर होगी, तभी ऐसा होगा जबकि A पूरा का पूरा B के अंदर आने लग जाए, तो A यूनियन B की मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी? 6 के बराबर होगी। ये क्वेश्चन हमने असाइनमेंट में किया है, ध्यान रहे, ठीक है। और मैक्सिमम वैल्यू की बात करूं तो मैक्सिमम पोर्शन कब कवर करेगा? जब A और B बिल्कुल सेपरेट हो जाए, उनके बीच कोई इंटरसेक्शन ना हो। तो हमारे पास 3A में B बिल्कुल सेपरेट 6, तो मैक्सिमाइज हो जाएगा। A यूनियन B उस समय कितना होगा? 3 + 6 9 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 था। बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस अपन नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट आप देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में, इन अ सर्टेन टाउन 25% फैमिलीज, है ना, ओन अ फोन एंड 15 ओन अ कार, 65% ओन नाइदर अ फोन नॉर अ कार। तो देखिए ऐसा कुछ है, ये फोन वाले हो गए, ये कार वाले हो गए, ये फोन कार, ठीक है। फोन 25 और 15 कार है ना, ये 25 है और ये 15 है कार, है ना। 65 के पास दोनों नहीं है, मतलब 65 ऐसे लोग हैं जो कि बाहर में राइट करेंगे। तो अगर 65 बाहर में हो गए तो अंदर में ये दोनों मिला के कितने हुए? 35 ही % बचे ना। तो आप देखो इसका मतलब कि P यूनियन C कितना था? 35 था। P आपके पास 25 दे दिया गया, C आपके पास 15 दे दिया गया, तो P इंटरसेक्शन C निकाल सकते हो। P इंटरसेक्शन C इज इक्वल टू NP प्लस NC माइनस NP यूनियन C। तो 25 प्लस 15 40, 40 माइनस 35 मतलब 5%। तो P इंटरसेक्शन C में कितने आए? 5% लोग आ गए। फिर कहा गया है कि 2000 फैमिलीज ओन बोथ अ कार एंड फोन, मतलब ये 5% कितने के बराबर है? 5% मतलब 5x/100, ये कितने के बराबर है?
2000 के बराबर है। ठीक है, तो हमसे पूछा जा रहा है कि हाँ x कितना होगा, सी ऑप्शन नहीं है, x कितना होगा, तो x में मतलब कितने हो जाएंगे, 40 वाले आ जाएंगे, 40,000 है ना, 40,000 है, सी मतलब करेक्ट हो गया। ठीक, उसमें से देखिए आप ओनली फोन वाले कितने हैं, तो ओनली फोन वाले 20% है। ठीक है, तो 20% लोग इसके कितने हो जाएंगे, 8,000, तो ओनली फोन वाले 8,000 होंगे। 10% ओन बोथ अ कार एंड फोन, गलत बात। ठीक, 35% ओन आइदर अ कार और फोन, ऑफ कोर्स 65 यहां तो बाकी 35 थे। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में हमारे पास क्या है, हमारे पास एक एक्सप्रेशन आसान सा लिखा है, 2x - 1 अपॉन नीचे x फैक्टर कर लो, तो 2x + 1 और x + 1, ये क्वांटिटी आपसे कही जा रही है कि ये पॉजिटिव है। 2 से डिवाइड कर लो ऊपर नीचे, मतलब 2 हटा ले, है ना, x + ½ और यहाँ पे x + 1। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, क्रिटिकल पॉइंट्स मार्क करो, क्या क्या आएंगे, एक आएगा -1, फिर आएगा -½ फिर आएगा 0 और फिर आएगा ½ यहाँ पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 वाला पोर्शन आपको मार्क करना था, तो आपके पास क्या आएगा, -∞ से -1, यूनियन -½ से 0, यूनियन ½ से ∞। लेकिन क्वेश्चन में ध्यान दो, क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, S कंटेन्स, मतलब इस सेट के अंदर, मतलब जो सेट S है, सेट S के अंदर कौन सा सेट एग्जिस्ट करता है, ये तो आपका सेट S है। ठीक है, सेट S कंटेन्स मतलब कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि पूरा का पूरा सेट S में लाई करता ही हो, तो आप देखो कौन सा है। -∞ से -3/2 पूरा का पूरा आ जा रहा है क्या इस सेट में, तो हाँ आ जा रहा है, ये -1 तक गया था, -3/2 तो और लेफ्ट ही में होगा भाई। मतलब एक तरीके से क्या है कि आपको S के सबसेट्स मार्क करने हैं कि कौन कौन से S के सबसेट्स हैं, जो भी S के सबसेट्स हैं वो पूरा का पूरा उठ करके S में कंटेन तो होगा ही होगा, S के अंदर पूरा का पूरा आएगा ही आएगा। तो S के सबसेट्स आप बस मार्क कर लीजिए। इसके बाद आपके पास S आ चुका है, S के आपको सबसेट्स मार्क करने हैं कि कौन सा ऑप्शन उसका सबसेट है, कौन सा नहीं है। जो सबसेट है वो आपका आंसर आएगा। ठीक, जैसे देखो आप -∞ से -3/2 सबसेट है इस पोर्शन का, तो आएगा। -3 से -1/4, -3 से -1/4, हाँ वो भी है, इसी पोर्शन में आता है, वो भी आएगा। -1/4 से 1/2, तो अब यहां दिक्कत हो गई क्योंकि 0 से 1/2 वाला पोर्शन आंसर में नहीं है। ठीक है, S में नहीं आता है, मतलब कुछ पोर्शन छूटा रह जाएगा, सबसेट नहीं है। D में देखिए 2 से 3, तो 2 से 3 हाँ बिल्कुल आएगा क्योंकि इस पूरे पोर्शन में 2 से 3 पूरा का पूरा अंदर आ ही जा रहा है। ठीक है, अब आप देखो क्वेश्चन नंबर 17 में हमसे पूछा गया 1/3 x² - 3x ग्रेटर देन 9। ठीक है, तो आप क्या करोगे, 1/3 के पावर में -2 लिख दो। मैंने क्या कहा था कि जब भी यहां पे बेस आपका 1 से छोटा हो तो इनइक्वालिटी पलट जाएगी, तो x² - 3x आपका लेस देन -2, तो x आपका कैसा आया, x² - 3x + 2 लेस देन 0, सो x बिलोंग्स टू 1 से 2। ठीक, अब इसमें क्वेश्चन देखो क्या पूछा, सेट ऑफ ऑल सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी इज कंटेन्ड बाय, मतलब ये S है, ये कहां पे कंटेन होता है। पिछला क्वेश्चन क्या था, S में कौन कौन सा ऑप्शन कंटेन होता है। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ये वाला क्वेश्चन में कह रहा है कि ये S है, ये किस में कंटेन हो जाएगा, मतलब इसके सुपरसेट मार्क करने हैं। ये S पूरा का पूरा किस में कंटेन हो जाएगा, सुपरसेट में ही कंटेन होगा ना, तो S का सुपरसेट आपको लिखना है, तो 1 2 के सुपरसेट आपको मार्क कर देने थे। ठीक, ये लैंग्वेज में हो सकता है यहाँ पे कुछ कंफ्यूजन दे रही हो। ठीक है, तो ये चीज समझना, ये चीजें फ्रीक्वेंटली यूज की जाएंगी, खास करके पहले जो 5-6 टेस्ट होंगे उनमें ये चीज काफी ज्यादा यूज की जाएगी। कंटेन्स सेट इज अ पोर्शन ऑफ दिस सेट, मतलब इस तरीके की चीजें, सबसेट सुपरसेट है ना, ऐसी चीजें यूज की जाएंगी शुरुआत के 5-6 टेस्ट में खास करके। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में हमारे पास है e raised to power ln 3। ठीक है, अब सबसे पहले ऊपर का पोर्शन अपन सॉल्व करते हैं, ये इतना। ठीक है, तो क्या आएगा, पहले मैंने कहा भी था लास्ट टेस्ट में, कई लोगों को नहीं पता था, e की मतलब पावर में जब रहता है तो पहले सबसे ऊपर वाली पावर सॉल्व होती है। तो ये कितना हो जाएगा, e, यहां देखो आप इसको लिख सकते हो ना ऐसा कुछ,
तो ln3 और e कैन इंटरचेंज देयर पोजीशन, सो इट इज रिटन लाइक ln3 रेज टू पावर ln e, है ना, ln3 और e ने पोजीशन इंटरचेंज कर दी। तो ये बेसिकली क्या लिखा हुआ था, ln3 की पावर में 1 तो e की पावर ln3, जो कि क्या है, फिर से 3 और e पोजीशन इंटरचेंज करेंगे तो ये कितना लिखा है 3 के बराबर। ठीक है, तो ये आपका ओवरऑल पेपर रहा। इसमें आपको कंफ्यूजन शुरुआत के 2 क्वेश्चंस में रही होगी, है ना, शुरुआत का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन में हो सकता है दिक्कत आई हो, और उसके अलावा आप देखिए 16 और 17 में आपको सुपरसेट और सबसेट और लैंग्वेज ने हो सकता है कई लोगों को उलझाया होगा। ठीक है, बाकी ओवरऑल कहा जाए पेपर तो बाकी क्वेश्चंस आपके इजी से थे, देखे हुए से क्वेश्चंस थे। तो ये आपका ओवरऑल पेपर का एनालिसिस है कि पेपर मॉडरेट लेवल ही था, इजी टू मॉडरेट में ही रेट करेंगे इसको। ठीक है, और क्वेश्चंस बनने चाहिए थे, 1-2 क्वेश्चंस आपका 16-17 में आपको लैंग्वेज की प्रॉब्लम, और सेकंड थर्ड का क्वेश्चन जो अगर देखें तो क्वेश्चन काफी बढ़िया था। ठीक है, इन 4 क्वेश्चंस में आपको दिक्कत होनी चाहिए, हो सकती है, ठीक है, होनी चाहिए ऐसा नहीं है, हो सकती है, और बाकी सारे क्वेश्चंस आपसे इजीली सॉल्व होने चाहिए। तो हमारा डिस्कशन यहाँ पे एंड होता है। थैंक यू ऑल।